डेटाबेस क्या होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने पढ़ा व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या है, ओके। इसके बाद हमने यस सर। पढ़ा डीबीएमएस, ठीक है। डीबीएमएस क्या है वो पढ़ा हमने, क्या हम डीबीएमएस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, हमने कल पढ़ा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, यानी हमारे पास बहुत किस्म के डेटा मॉडल्स हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वह है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। इसके अलावा हायरार्किकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, लेकिन दैट आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है ये रिलेशंस का बना होता है, यानी टेबल्स का। हम यहाँ टेबल नहीं बोलते हैं, हम यहाँ उसको बोलते हैं रिलेशन, यस ठीक है। सर। एक टेबल को रिलेशन बोलते हैं। जो टेबल बना होता है टेबल रोज का बना होता है, ठीक है। टेबल रोज का बना यस होता सर। है, रोज एंड कॉलम्स का बना होता है टेबल। और वो जो रोज है, रोज किसके बनी होती हैं या कॉलम किस चीज की बनी होती है, डेटा आइटम। डेटा एलिमेंट्स, यानी एक सेल की सेल्स, जब सेल्स कंबाइन होते हैं रो यस बन सर। जाता है, उसको डेटा एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कल हमने इसके अलावा पढ़ा डोमेन क्या होता है। जो एक ही टाइप के वेरिएबल्स होंगे सेम उसको हम टाइप में। डोमेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे रोल नंबर के नीचे रोल नंबर ही आएंगे, नेम के नीचे नेम ही आएंगे, एक ही टाइप के होंगे, तो हम उसको बोलते हैं डोमेन। रिलेशन हम आम जबान में, आम इंग्लिश में हम बोलते हैं टेबल, या मैथ में हम बोलते हैं टेबल, है ना, तो हम उसी को यहाँ यस बोलते सर। हैं रिलेशन। ट्यूपल, ट्यूपल एंड टपल, रो। ठीक, हम रो को बोलते हैं, एक रो को टपल बोलते हैं, ट्यूपल बोलते हैं। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट हम यहाँ कॉलम को बोलते हैं, कॉलम को यस सर। एट्रीब्यूट बोलते हैं। प्राइमरी की, ठीक, ये वो कॉलम होता है, वो एट्रीब्यूट होता है, यानी कॉलम विच यूनिकली यस सर। आइडेंटिफाइज ए रिलेशन, जो एक रिलेशन में यूनिक होता है, यानी हर एक का अलग अलग होता है एक रिलेशन में, एक टेबल में। यानी जैसे रोल यस नंबर है, सर। आपका एडमिशन नंबर है, वो और किसी दूसरे स्टूडेंट को नहीं हो सकता है, इसलिए हम इस कॉलम को हम प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि और किसी को नहीं है। यहाँ तक हम पहुँच गए थे कल। आज हम पढ़ेंगे यस सर। आज हम पढ़ेंगे कैंडिडेट की। A candidate key is a combination of attributes that can be used as a unique identifier within a given table. कैंडिडेट की क्या होती है, अगर हम प्राइमरी की के लिए एक से ज़्यादा कॉलम्स को इस्तेमाल करते हैं, यानी हम दो कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बनाते हैं, या तीन कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बनाते हैं, तो उस प्राइमरी की का नाम फिर पड़ जाता है कैंडिडेट की। बात आगे समझ में। यस सर। यानी अगर किसी जगह यूनिकनेस ना हो, अगर किसी जगह यूनिक ना हो, आपके रोल नंबर यूनिक है ना, आपके यस रोल सर। नंबर यूनिक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है, एक रिलेशन है, उसमें नेम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हाँ, उसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उसमें मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के एक प्राइमरी की बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्या, कैंडिडेट की, दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट की। कैंडिडेट। कैंडिडेट की यानी कैंडिडेट की में एक से ज़्यादा कॉलम्स मिला के बनती है। हाँ, इसके बाद आ गई अल्टरनेट की। If a relation has multiple candidate keys, then one of them is chosen as primary key and the others are called alternate keys. अगर एक अगर एक टेबल में, एक रिलेशन में एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ हैं, एक से ज़्यादा कैंडिडेट कीज़ हैं, एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी बात लीजिए, आपका रोल नंबर भी एक प्राइमरी की होता है,
ठीक है, आपका रोल नंबर प्राइमरी की होता है, Yes, sir. और आपका एडमिशन नंबर भी क्या होता है, प्राइमरी की Primary key. होता है ना, ठीक है। Yes, sir. तो एक हम प्राइमरी की बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हम एडमिशन नंबर को बनाएंगे प्राइमरी की, लेकिन रोल नंबर भी है ना प्राइमरी की, Yes, वो sir. भी उसको भी प्राइमरी की बना सकते हैं। लेकिन अगर हमने एडमिशन नंबर को बनाएगा प्राइमरी की, फिर रोल नंबर जो रह गया उसका हम बोलते हैं ये अल्टरनेट की है, इस कॉल्ड अल्टरनेट की। यानी अगर एक टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ हैं तो एक को हम बोलते हैं प्राइमरी की, और बाकी जो रह जाते हैं उनको बोलते हैं अल्टरनेट कीज़, दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट कीज़। ओके, Yes. Yes. ये हो गया डेटाबेस का, हमने ख़त्म किया डेटाबेस यहाँ तक। डेटाबेस के साथ इस चैप्टर में डेटाबेस एंड एसक्यूएल है ना, Yes, sir. डेटाबेस एंड एसक्यूएल। अब हम शुरू करेंगे एसक्यूएल। एसक्यूएल का जो इसकी फुल फॉर्म है वो है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। हाँ, इसका हम एसक्यूएल भी बोलते हैं, एसक्यूएल भी, और सीक्यूएल भी बोलते हैं, सीक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल भी बोलते हैं और सीक्यूएल भी बोलते हैं हम इसको, QV. सीक्यूएल भी बोलते हैं। तो फुल फॉर्म है इसकी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यानी हमें किसका माजे, ये जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। यानी अगर हमें डेटाबेस में कोई चीज़ ऐड करनी है, डेटाबेस से कोई चीज़ हटानी है, डिलीट करनी है, ठीक है, डेटाबेस में कुछ Yes, sir. कुछ एडिटिंग करनी है, हमें किसी की डेटा पर चेंज करनी है, किसी की रेजिडेंस चेंज करनी है, ठीक है, एडिट करनी है, तो हम उसके लिए एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कल कहा था डीबीएमएस के बारे में, मैंने आपको कहा था कि डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक तो हो गया डेटाबेस, ठीक है, जो टेबल से मिल के बन जाती, क्या है, डेटाबेस बन गई। अब हम उस डेटाबेस में Yes, sir. ऑपरेशन करते हैं, उसके लिए हम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो हम पढ़ते हैं वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल जो डेटाबेस डिफरेंट टाइप की होती हैं, डेटाबेस फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेल डेटाबेस है, एमएस एक्सेस डेटाबेस है, डीबी डेटाबेस है, डीबीएस डेटाबेस है, डिफरेंट तरह की डेटाबेस बन जाती हैं। उनको उन पे ऑपरेशन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एसक्यूएल, SQL. एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो अपडेटेड वर्जन है एसक्यूएल के बाद, ये पुरानी लैंग्वेज है, इसके बाद जो नई लैंग्वेज उसके बाद आ गई, दैट इज कॉल्ड पीएल एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल उसको बोलते हैं। वो उसको छोड़िए आप, यानी कि वो आपको पढ़नी नहीं है। हाँ, यानी एसक्यूएल की मदद से हम, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी इसमें कोई डेटा ऐड कर सकते हैं, इससे कोई डेटा डिलीट कर सकते हैं, इसमें कोई डेटा को एडिट कर सकते हैं। ओके, एसक्यूएल इज a declarative and non-procedural language, that is it allows the user to concentrate on specifying what data is required rather than concentrating on how to retrieve it। एसक्यूएल में क्या है, यानी मैंने आपको कहा कि एसक्यूएल हम डेटाबेस में इंसर्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिलीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एसक्यूएल का मकसद यह है इंसर्ट करना। फॉर एग्जांपल कोई नया स्टूडेंट आ गया, उसका एडमिशन लेना है, तो मैंने उसका कंप्यूटर पे नाम सब कुछ लिखा लिखा ठीक है। अब ये किस तरह डेटाबेस में Yes, sir. इंसर्ट हो गया, हमें किससे मकसद है, ये किस में होना चाहिए, डेटाबेस में इंसर्ट होना चाहिए, है ना। लेकिन ये किस तरह डेटाबेस में Yes, sir. इंसर्ट होता है वो हमें एसक्यूएल नहीं बताता है। एसक्यूएल हमें इंसर्ट करके देगा उसमें, लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने कैसे इंसर्ट कर दिया, क्योंकि यूज़र को उसके साथ कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप से किसी को मैसेज भेजते हो, आपने मैसेज लिखा, ठीक है, सेंड किया, ये किस तरह उसके पास जा गई आपको उसका कोई इल्म नहीं है ना। Yes, sir. लेकिन आप लेकिन आपका मकसद पूरा हो गया, आपका मकसद था मेरी मैसेज उस वक्त मेरी फ्रेंड तक पहुंच जानी चाहिए, है ना, वो पहुंच Yes, गई sir. उसके पास, वो तो पहुंच गई, लेकिन ये कैसे पहुंच गई ये आपको पता नहीं है, ये अंदर सिस्टम को पता है कैसे पहुंच गई लिखने वाले। इस तरह जो एसक्यूएल है ये हमें इंसर्ट करके भी देगा, डिलीट करके भी देगा, एडिट करके भी देगा, लेकिन ये नहीं बताता है मैंने कैसे सब कुछ किया।
वही यहाँ बोल रहा है। तो कंसंट्रेट ऑन स्पेसिफाइंग व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड रादर देन कंसंट्रेटिंग ऑन हाउ टू रिट्रीव इट। ठीक है। यूजिंग एसक्यूएल द यूजर स्पेसिफाई द डिजायर रिजल्ट इन रिजल्ट टू ए डीबीएमएस। ठीक है। यूजर को जो भी चाहे वो डीबीएमएस से हासिल कर सकता है। किसकी मदद से? एसक्यूएल की मदद से। फॉर एग्जांपल मेरे क्लास में फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। मैंने उनका एग्जाम ले लिया। ठीक है। इनमें कुछ स्टूडेंट पास हो गए, कुछ फेल हो गए। अगर मुझे ये देखना है मुझे कौन सा स्टूडेंट कितने स्टूडेंट फेल हो गए या कौन कौन से स्टूडेंट फेल हो गए, तो मैं एसक्यूएल में कमांड दूंगा, वो मुझे निकाल के देगा कौन कौन स्टूडेंट फेल हो गए। या मुझे देखना Yes, sir. कितने स्टूडेंट पास हो गए, वो मैं कमांड दूंगा, वो मुझे बताएगा कितने स्टूडेंट पास हो गए। कौन फर्स्ट आ गया, मैं कमांड दूंगा, वो बताएगा टॉपर कौन है। ठीक है। लेकिन ये नहीं बताएगा कैसे, यानी रिजल्ट देगा मुझे, जो मुझे चाहिए वो देगा रिजल्ट। The query language compiler on its spot translates an SQL statement into low-level operations, accessing the data at a storage management level. हाँ, आप क्या कहता है, थोड़ा आपको थोड़ा जहन में होना, बेसिक बीइंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट यू शुड नो दैट कि कैसे होता है। जब मैं क्यूरी लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे टॉपर चाहिए, जिसने टॉप किया। ठीक है। मैं कमांड लिखता हूँ, जब मैं कमांड लिखता हूँ, कुछ लिखता हूँ, वो कमांड ट्रांसलेट होते हैं किस में? बाइनरी में, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है। मशीन लैंग्वेज के बाद वो किस Yes, में sir. जाती है? डेटाबेस में जाती है। तो मेमोरी से वो खींच के लाती है उसको और मुझे दिखा दिया ये है आपका जो आपने बोला था टॉपर कौन है। ठीक है। ये नहीं कि मैंने यहाँ कमांड लिखी तो वो ऐसे हो गई तो उसने वहां से लाया। इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है किस में? मशीन लैंग्वेज में, Binary में. बाइनरी मशीन लैंग्वेज में। फिर Yes. ये डेटाबेस यानी मेमोरी से उसको लाता है। डेटाबेस किस में सेव होती है? मेमोरी में। ठीक है। Yes, sir. मेमोरी में उसको वहां से खींच के लाता है, हमें भी देता है। ओके। Accessing the data and at the Yes, storage sir. management level. Most of the relational DBMS support the standard SQL. DBMS एक ही नहीं होती है, DBMS डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है। लेकिन जो मोस्ट DBMS हैं उनमें SQL इस्तेमाल हम करते हैं। उनमें ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? SQL। SQL. SQL इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेज ऑफ SQL। अब हम क्या इसके SQL को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी एडवांटेज क्या है? हाई स्पीड। Using the SQL queries, the user can quickly and efficiently retrieve a large amount of records from a database. रिकॉर्ड हम किसको बोलते हैं? रिकॉर्ड मैंने कल बोला था, शायद आप भूल गए हैं या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। रिकॉर्ड हम रो को बोलते हैं। Yes, sir. ठीक है। हम रो को रिकॉर्ड भी बोलते हैं, यानी इसकी हाई स्पीड है। क्या? फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 स्टूडेंट हैं, इसमें स्पीड का कोई मामला नहीं है। लेकिन जहाँ हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं वहाँ 1000 स्टूडेंट होते हैं। आप इसको बोलते लीजिए, एयरटेल को लीजिए, हज़ारों कस्टमर्स हैं। जियो को लीजिए, हज़ारों कस्टमर्स हैं, है ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. वहाँ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, वहाँ जहाँ लाखों में से फॉर एग्जांपल जियो वाले ये चाहते हैं कि हमारे पोस्ट पेड कस्टमर्स कितने हैं, तो वो कमांड देंगे पोस्ट पेड कस्टमर्स कितने हैं हमारे। ठीक है। फिर वो पोस्ट पेड कस्टमर लाखों में से फिर वो निकालने, वो बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। वहाँ स्पीड का मामला होता है। वहाँ अगर इसने 3 दिन लगाए इसको हल करने में तो फिर काम से गया सिस्टम। ठीक है ना? इसी तरह फॉर एग्जांपल Yes, sir. आप अपना रिजल्ट देखते हो, है ना? आप रोल नंबर देते हो, वहाँ 70,000 बच्चे होते हैं, फिर आपका सिर्फ आपका ही निकालता है वहाँ से ढूंढ के, है ना? और वो भी 1 मिनट में, है ना? वो बहुत बड़ा मामला होता है। Yes, sir. वहाँ तो स्पीड का मामला होता है, यानी एसक्यूएल हाई स्पीड होती है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी ये एक लम्हे में हमें रिजल्ट देता है। Yes, sir. No coding needed. It does not require a substantial amount of code to manage the database system. इसमें कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। कोडिंग मीन्स प्रोग्रामिंग। जिस तरह हम C++ में क्या लिखते हैं? प्रोग्राम। यहाँ प्रोग्राम की ज़रूरत Yes, sir. नहीं होती है।
अब जब सी नहीं प्लस प्लस में बनती हमें है। कुछ चाहिए तो वहाँ एक प्रोग्राम 10 लाइन 20 लाइन 5 लाइन का प्रोग्राम लिखते हैं। वो प्रोग्राम जब चलता है तब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं यस है। सर। यहाँ आपने एक कमांड लिख दी, एंटर कर दिया तो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। यहाँ ज़्यादा इतनी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। हो गया दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा क्या है एसक्यूएल का? पोर्टेबिलिटी। एसक्यूएल कैन बी यूज्ड इन लैपटॉप्स, पीसी, सर्वर एंड इवन सम मोबाइल फोन। पोर्टेबिलिटी क्या हो गया? यानी यह हम किसी भी सिस्टम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे पर्सनल कंप्यूटर हो, यानी जो हम लैब में देखते हैं वो है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। सर्वर हो, सर्वर हम किसको बोलते हैं? कोई मुझे बताइएगा सर्वर किसको बोलते हैं? सर्वर। हाँ, सर्वर सर बहुत पता बड़ा नहीं। कंप्यूटर होता है। सर्वर बड़ा कंप्यूटर होता है जिसमें डेटा सेव रहता है। फॉर एग्जांपल, आपने यस सर। एग्जाम दिया ना, आपका रिजल्ट सेव रहता है यस सर। बोर्ड में एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है। बहुत बड़ा कंप्यूटर, ठीक है, लाकर लाकर जितना बड़ा, इतना बड़ा कंप्यूटर होता है। उसमें बहुत बड़ी मेमोरी होती है, बहुत मेमोरी होती है उसमें, ठीक है। जो आपका रिजल्ट उसी में सेव रहता है। जब आप यहाँ से कमांड देते हो, अपना रिजल्ट ढूंढते हो, तो वो कहाँ से लाता है? उसी से निकलता है। उसको सर्वर बोलते हैं। बात आ गया समझ में? यानी वो भी यस कंप्यूटर सर। होता है लेकिन उसमें डेटा सेव होता है। वो दिन रात चलता है। अगर आप रात के 1 बजे भी कमांड दोगे ना उस पर, जेके बोस पे, तो वो उसका भी आपको रिजल्ट देता है। वो रात दिन एक्टिव होता है। वो स्विच ऑफ या स्विच ऑन नहीं होता है। एवं उसी दिन, जिस दिन वो ख़राब होगा, उस दिन आपको वो, जब आप यहाँ कमांड दोगे तो वहाँ कुछ नहीं आएगा। यहाँ बोलेगा वहाँ दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, या ऐसी मैसेज आती है वहाँ। हाँ, यानी जो यस। पोर्ट जो एसक्यूएल है, ये हम लैपटॉप पे इस्तेमाल करते हैं, ये हम पीसीज पे इस्तेमाल करते हैं, सर्वर्स पे भी इस्तेमाल करते हैं, एंड एवन मोबाइल फोन। मोबाइल फ़ोन पे जो हाई फाई मोबाइल फ़ोन होते हैं, एप्पल या और कोई ऐसी ऐसी इतना बड़ा मोबाइल फ़ोन, उस पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ भी कर हम सकते इस्तेमाल हैं। कर सकते हैं। ओके, हो गया तीसरा फ़ायदा। चौथा फ़ायदा इसका क्या है? इंटरेक्टिव लैंग्वेज। इट इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। इट आल्सो इट इज आल्सो यूज्ड टू रिट्रीव आंसर्स टू द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इन सेकंड्स। ये हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट का इस्तेमाल करते हैं, ये हमें पता है ना। यानी अगर यस सर। डेटाबेस से कुछ चाहिए तो हम एसक्यूएल का मदद लेते हैं, एसक्यूएल की कमांड लिखते हैं, कमांड डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है, वहां से रिजल्ट लाता है। ठीक है, आपने रोल नंबर दिया मोबाइल पे, आपने फाइंड पे क्लिक किया, तो वो कमांड कहाँ जाती है? सर्वर पे जाती है, ठीक है। सर्वर पे ढूंढ के आपका रिजल्ट निकाल के देती है। यानी ये कम्युनिकेट करता है किससे? यहाँ से एक तरफ यूजर से कम्युनिकेट करता है, दूसरी तरफ किससे कम्युनिकेट करता है? सर्वर से कम्युनिकेट करता है, डेटाबेस से सर्वर कम्युनिकेट से। करता है ना। ये बीच में है एसक्यूएल। यस सर। यानी आपकी कमांड लेता है, वो सर्वर तक पहुंचाता है, सर्वर से रिजल्ट लेता है, फिर आपको देता है। ओके, लेकिन कहें यस सर। हमें कुछ कम्प्लेक्स क्वेरीज होती है। कम्प्लेक्स क्यूरीज, फॉर एग्जाम्पल कम्प्लेक्स क्यूरीज इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चाहिए कि हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, फिर इनमें इनमें कितने नॉन मेडिकल हैं, ठीक है, ठीक है। फिर नॉन मेडिकल में यस से सर। फिर नॉन मेडिकल में से कितनों ने क्लास अटेंड किया? कितनी क्वेरीज हो गई? 3 तीन। यस सर। है ना। ये 3 मिला के कम्प्लेक्स क्वेरी होती है। यानी इन कम्प्लेक्स क्वेरीज का भी आंसर देता है। यानी इस वक्त एसक्यूएल को क्या काम करना है? पहले सारे स्टूडेंट्स को चेक करना है कितने हैं, फिर उनमें देखना नॉन मेडिकल कितने हैं, फिर उनमें देखना है तो किस किस ने क्लास अटेंड कर दिया। यानी अगर 3-4 क्यूरीज भी हम मिला के उसको दे देंगे, ये तब भी हमें आंसर देता है। यानी हमें कम्प्लेक्स क्यूरीज का भी आंसर इससे मिलता है। ये एक और फायदा है इसका। हाँ, मल्टीपल डेटा व्यू। यूजिंग द एसक्यूएल लैंग्वेज, द यूजर्स कैन मेक डिफरेंट यूज ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी इसमें डिफरेंट व्यूज होती हैं। व्यू व्यू में जो हमें रिजल्ट आते हैं वहां से, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी व्यू है, यस सर। आप जब अपना रोल नंबर देते हो तो आप सिर्फ अपना ही देख सकते हो ना रिजल्ट।
जो आप रोल नंबर यस सर। देखोगे, ठीक है ना, दे दोगे, ठीक है, तो आपकी व्यू वही है, यानी एक यूज़र है, यानी आप एक रोल नंबर देगा, एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन जो होता है बोर्ड में, जो इस पे काम करते हैं क्लर्क, उनके पास सब कुछ होता है, उनके सामने सब कुछ होता है ना, यस सर। ठीक है। उनके पास वो देख सकते हैं कि उनको टॉपर भी निकालने होते हैं, उनको डिस्टिंक्शन वाले भी निकालने होते हैं, ठीक है, तो वो उनके पास सब कुछ होता है। और इसके ऊपर जो होता है, जो ऊपर होता है डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, वो सब उस पर कंट्रोल करता है, उसके लिए अलग व्यू है, उसके लिए अलग व्यू है, यानी डिफरेंट व्यूज, यानी एक यूजर एक तरीके से इसको देख सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, दूसरा यूजर इसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। जो हम बोलते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, वी आर कॉल्ड एंड यूजर्स, हमें बोलते हैं एंड यूजर्स, यानी कि हम, हमारे बाद कौन इसको इस्तेमाल करता है, कोई नहीं, है ना। लास्ट पे फॉर एग्जांपल बोर्ड ने रिजल्ट यस बनाया, लास्ट पे कौन इस्तेमाल करता है, हम स्टूडेंट, ही स्टूडेंट सर। हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, यस सर। वी आर एंड यूजर्स, ठीक है। लेकिन हमारे पहले भी कुछ इस्तेमाल करते हैं, हमारे पहले हमारे जो उसके उस पे होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरे जो इस दूसरे बंदे जो इसमें इंसर्शन एडिशन डिलीशन करते हैं, वो भी इसे इस्तेमाल करते हैं, है ना, एडिशन करते हैं, यस सर। डिलीशन करते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी इसमें डिफरेंट यूजर्स होते हैं, उनकी व्यूज डिफरेंट होती है, ओके। यानी ये इसके एडवांटेज हैं, किसके, एसक्यूएल के। एसक्यूएल। यानी आप सिंपल ऐसा याद रखिए कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करते हैं, यानी अगर हमें डेटाबेस में कुछ निकालना है, या डेटाबेस में कुछ इंसर्ट करना है, डेटाबेस में कुछ डिलीट करना है, एडिट करना है, या डेटाबेस से कुछ रिजल्ट निकालना है, कुछ भी जो हमें चाहिए डेटाबेस से, ठीक है, तो हम उसके लिए यस एसक्यूएल सर। का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये वो सॉफ्टवेयर है, ये वो लैंग्वेज है, जिसकी मदद से हम डेटाबेस पे ऑपरेशन करते हैं, ओके। ये सिंपल आप याद रखना, यस सर। इन सिंपल सेंटेंसेस। अब इसके एडवांटेज क्या है, नंबर एक है हाई स्पीड है, यह हमें 1 मिनट में रिजल्ट देता है, हमने यहाँ से क्यूरी लिखी, इसने वहाँ से रिजल्ट दे दिया 1 मिनट में, इसलिए ये ज़्यादा पसंद किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। नो कोडिंग नीडेड, जिस तरह हम C++ में या दूसरी किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में कोडिंग लिखते हैं, यहाँ कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये होगा दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा इसका पोर्टेबिलिटी, यानी हम किसी भी सिस्टम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, ठीक है, सर्वर हो, या मोबाइल फ़ोन हो, हाई फाई मोबाइल मोबाइल फोन। फ़ोन, उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपने देखा होगा, आप आपके जो मोबाइल, इसमें कोई ऐसी कुछ फाइल जो ओपन नहीं होती है यस ना, सर। कोई फाइल ओपन नहीं होते हैं, यानी आपका मोबाइल उस काबिल नहीं होता है कि वो उसको ओपन कर दे, ठीक है। इसी यस तरह सर। यहाँ भी पोर्टेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि हम अगर प्रोग्राम बनाएं, हम अगर लैंग्वेज में कुछ बात लिखें, अगर हम ये लैपटॉप पे इस्तेमाल करेंगे चलता है, अगर वही हम इस्तेमाल करेंगे पीसी पे, वहाँ नहीं चलेगा, तो पोर्टेबल नहीं कहलाता है। पोर्टेबल वो होता है जो किसी भी सिस्टम पे चलेगा, किसी भी सिस्टम पे चलेगा, उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल, ओके। ये पोर्टेबल भी है। इंटरेक्टिव लैंग्वेज, ये इंटरेक्टिव लैंग्वेज है, ठीक है। यानी अगर हम इसमें कोई कम्प्लेक्स क्यूरी भी डालेंगे, हमें कोई कम्प्लेक्स रिजल्ट भी चाहिए, तो तब ये फेल नहीं होता है, तब ये काम करता है, ठीक है। यानी एक तरफ ये यूज़र से काम करता है, दूसरी तरफ ये डेटाबेस से काम करता है। यानी हमारी क्यूरी, हमारी रिक्वेस्ट लेता है किसको, डेटाबेस में, इसको कन्वर्ट करता है किस में, पहले बाइनरी में, फिर जाता है डेटाबेस में, वहाँ से रिजल्ट निकाल के हमें देता है। वहाँ जो रिजल्ट आएगा डेटाबेस से, वो भी बाइनरी में पहले होगा, फिर उस बाइनरी को किस में कन्वर्ट करते हैं, टेक्स्ट में, फिर टेक्स्ट बनने के बाद हम उसको देखते हैं, ओके। यस सर। मल्टीपल डेटा व्यू, यानी इसमें डिफरेंट व्यूज़ होते हैं,
डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, यानी जो एंड यूज़र है उसके लिए अलग व्यू है, जो डीबी है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए अलग व्यू है, जो सिस्टम एनालिस्ट होता है उसके लिए अलग व्यू है। यानी डिफरेंट लेवल पे जो इस पर डिफरेंट बंदे काम करते हैं उनके लिए अलग अलग व्यूज़ होती है। ओके। Yes, sir. ओके, इसके फ़ायदे। किसी को कोई क्वेश्चन? No, sir. आपको नहीं है? अदर्स? No, sir. खुशबू? खुशबू समझी का क्वेश्चन? राबिया, आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।